ईश्वर एक है। और तो हमारे पास ये जो अलग अलग धर्म है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तो इनमें आपस में वो कैसे अलग अलग वो हो गए और उसका नतीजा क्या हो रहा है आज की तारीख में हम देख रहे हैं। एक क्वेश्चन और है साहब, पहले एक का उत्तर ले लीजिए क्योंकि और भी लोग जिनका आपने नाम लिया ये सब मजहब पंथ हैं। किसी ढंग से इनको रिलीजन कह सकते हैं, लेकिन सनातन वैदिक प्रशस्त जो धर्म है वह एक है। और सनातन का अर्थ ही होता है, कल हमने प्रवचन में कहा था, हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए इसकी उपयोगिता सुनिश्चित हो, उसी का नाम सनातन होता है। कल मैंने अनेकों उदाहरण दिया था प्रवचन में। आँखों के द्वारा करोड़ों वर्ष पहले रूप का दर्शन किया जाता था, तो आज भी इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में आँखों के द्वारा ही रूप का दर्शन संभव है। नाक के द्वारा पहले गंध का ग्रहण करते थे, तो इस नियम में कोई परिवर्तन इस वैज्ञानिक युग में भी नहीं हुआ। जीव भी पुराना, ईश्वर भी पुराने, न नया जीव बना सकते, न नया ईश्वर बना हुआ, न जीव होगा न ईश्वर। पृथ्वी पुरानी, जल पुराना, तेज पुराना, पवन पुराना, आकाश पुराना, इन सब की उपयोगिता पूर्वत आज भी चरितार्थ है। इनके बिना जीवन की कल्पना ही संभव नहीं है। तो पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, आकाश में जो सिद्धांत सन्निहित हैं उनका नाम सनातन सिद्धांत या धर्म है। जिन नियमों के आधार पर सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि का पालन होता है, समय पर संहार होता है, निग्रह होता है, जीवों पर अनुग्रह होता है, वे सब तथ्य या सिद्धांत सनातन वैदिक आदि सिद्धांत हैं। रह गई बात ईश्वर एक है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को वेदों ने ही सबसे पहले एक सिद्ध किया। सदैव सौम्यदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति एकम रूपम बहुधा यः करोति एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः आदि जो वेद वचन है परमात्मा को एक कहते हैं। स्वामी जी को आने लोग, लेकिन हथेली एक, इधर देखिए, हथेली एक होने पर भी 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियों का उद्गम स्थान हथेली एक है या नहीं? ठीक इसी प्रकार से जब सृष्टि की संरचना का समय प्राप्त होता है तब एक ही भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ, अच्छा ऊपर बैठ जाइए, हाँ ऊपर सुनिए। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए सनातन सर्वेश्वर स्वयं को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में, आदित्य के रूप में व्यक्त करते हैं। स्थिति नामक पालन रक्षण नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से वे स्वयं को विष्णु के रूप में व्यक्त करते हैं।
संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से वे स्वयं को शिव के रूप में व्यक्त करते हैं। निग्रह या तिरोधान नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से वो स्वयं को शक्ति के रूप में व्यक्त करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से वो स्वयं को गणपति के रूप में व्यक्त करते हैं। 5 भूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। 5 देव हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, अंतःकरण पंचक हैं। इन सब की दृष्टि से बहुत ही दार्शनिक विधा सनातन धर्मियों के यहाँ है। दूसरी बात है ईश्वर और ईश्वर में आकाश पाताल का अंतर होता है। विश्व में जितने प्रकार के ईश्वर माने जा रहे हैं, आगे ख्यापित किए जा सकते हैं, उन सब को ध्यान में रखकर हम संकेत करते हैं। हिंदुओं के अलावा जिन जिन का नाम आपने लिया उनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। जैसे कोई मैकेनिक मशीन बना सकता, मशीन बन नहीं सकता। हमारे ईश्वर जो वेदों के द्वारा सिद्ध हैं, जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। मेकर और मैटर दोनों होते हैं, इसलिए वे श्री राम कृष्ण आदि रूपों में व्यक्त होते हैं। वे निर्गुण निराकार भी होते हैं, सगुण निराकार भी होते हैं, सगुण साकार भी होते हैं। दूसरी बात है सृष्टि की संरचना ईश्वर करते ना। मेरी बात नहीं है। एक बुश नामक महोदय जीवित होंगे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं 2 बार। दूसरी बार जब वे अमेरिका के राष्ट्रपति होने वाले थे तब उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। मुझे लगा कि पूरा क्रिश्चियन जगत उन पर टूट पड़ेगा, लेकिन कुछ भी उन पर प्रतिक्रिया नहीं हुई। बुश जी ने कहा था अपने लिए कि मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी पूर्ण आस्था है, लेकिन बाइबल में जगत की रचना की जो प्रक्रिया दी गई है, आजकल वैज्ञानिक धरातल पर वो टिकती नहीं है। इसलिए इतने अंशों में मैं विज्ञान को मानता हूँ, बाइबल को नहीं। हो गया ना। तो अमेरिका के प्रबुद्ध नागरिक 2 बार राष्ट्रपति जो रह चुके, एक बार उस समय रह चुके थे, दूसरी बार होने वाले थे, उन्होंने ही नकार दिया। लेकिन हम गीता के 700 श्लोक की बात छोड़ दीजिए, या कहते हैं कि ऋग्वेद में नासदी सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं। पूरा विश्व उन मंत्रों पर वैज्ञानिक दृष्टि से भी लट्टू है। कोई माई का लाल दक्षता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, विवेक पूर्वक यह नहीं कह सकता कि गीता में या नासदी सूक्तम के केवल 7 मंत्र में जो सृष्टि की संरचना का प्रकार बताया गया है वह वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है। विज्ञान को हजारों वर्षों तक दिशा देने की क्षमता आज भी सनातन सिद्धांत में सन्निहित है। जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया वो गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143 में मान्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण जी महाभाग थे। उनका एक अंग्रेजी में ग्रंथ यहाँ सुलभ है, सनातन धर्म। उसका हिंदी अनुवाद भी हमारे यहाँ से प्रकाशित है। उन्होंने कहा, वो 14 भाषा के विद्वान थे और उन्हीं के शिष्य और प्रशिष्य जो अंग्रेज थे गणितज्ञ, उन्होंने ही वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों के आधार पर कंप्यूटर की संरचना की। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, प्रसन्नता होगी। कंप्यूटर गोवर्धन मठ पुरी पीठ की देन है। यहाँ के शंकराचार्य जी ने जो वैदिक मैथमेटिक्स लिखा उसमें शिष्यते शिष्य संज्ञा, एकाधिकेन पूर्वेण, एकन्यूनेन पूर्वेण, ये सब जो सूत्र हैं उन्हीं के आधार पर उन्हीं के गणितज्ञ अंग्रेज शिष्यों प्रशिष्यों ने कंप्यूटर का आविष्कार किया
तो भारती कृष्ण जी महाभाग ने सनातन धर्म नामक अपने ग्रंथ में लिखा है, गीता का जितना अंश बाइबल में है उसको हटा लेने के बाद विचार कीजिए, हृदय पर हाथ रखकर कौन सी सामग्री ग्रहण करने योग्य वहां रह जाती। इसलिए पंथ का अर्थ होता है एक छोटी सी पगडंडी जिसका सहारा लेकर कोई राजमार्ग तक पहुंच सके। एक पंथ का अर्थ यह होता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने डंके की चोट से कहा था, जगह धर्म हिंदू, हिंदू धर्म है, खालसा पंथ है। पंथ का आलम्बन लेकर हम राजमार्ग तक पहुंच सकते हैं, राजमार्ग का आलम्बन लेकर राजभवन तक पहुंच सकते हैं, राजभवन का आलम्बन लेकर राजकक्ष तक पहुंच सकते हैं, राजकक्ष का आलम्बन लेकर राजाधिराज से मिल सकते हैं। लेकिन दम्भिन निजमत कल्प करी प्रकट किए बहु पंथ। तुलसीदास जी ने दूसरे पंथ का नाम लिया। तो दम्भी लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अर्थ काम की लोलुपता अंदर रहने पर ऊपर से धर्म अध्यात्म की चर्चा करके पंथ की कल्पना करते हैं। वो तो दम्भियों के द्वारा विरचित पंथ है, और जिनका आलम्बन लेकर कुछ जीवन में मानवोचित शील संयम की प्रतिष्ठा हो सकती है, वो एक पंथ है, पगडंडी के समान है। ऐसी स्थिति में पूरा विश्व इस बात को जानता है और मानता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। पूरा विश्व इस बात को जानता और मानता है कि वैदिक महर्षियों ने विश्व को अर्थशास्त्र दिया, धर्मशास्त्र दिया, कामशास्त्र दिया, मोक्ष शास्त्र दिया, नीति शास्त्र दिया, चिकित्सा शास्त्र दिया, गणित का विज्ञान दिया, भवन का विज्ञान दिया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, देवी पुराण जिसका दूसरा नाम है महाभागवत, उसमें वर्णन आया है, मैं दानव का बेटा नल, नील का नाम सुना है ना, मैं दानव का बेटा नल ने सुग्रीव की आज्ञा से भगवान राम भक्त की भावना के अनुरूप 2 प्रहर में श्रावण पूर्णिमा के दिन, श्रावणी के दिन 2 प्रहर में कुल 6 घंटे में सेतु बना दिया पाषाणों से, जिसका नाम राम सेतु है। 6 घंटे में। इस महायांत्रिक युग में भी पत्थरों के द्वारा 6 घंटे में इतना लंबा चौड़ा और इतना स्थिर सुदृढ़ सेतु कोई बना नहीं सकता है। मैं दानव का जो अंतरिक्ष विज्ञान है, भवन के तो विशेषज्ञ थे ही, मैं दानव का जो अंतरिक्ष विज्ञान है, नासा इत्यादि उस पर आजकल अनुसंधान होता है, उसका अनुगमन किया जाता है। केवल हनुमान चालीसा ले लीजिए, भगवान सूर्य की दूरी का जो उसमें वर्णन किया गया है। हनुमान चालीसा में ही ले लीजिए, भगवान सूर्य की दूरी का जो वर्णन किया गया है। और महर्षियों ने जो प्रकाश की गति का वर्णन किया है, शयनाचार्य जी ने वेद भाष्य में उस वचनों को उद्धृत किया, प्रकाश की गति हमारे यहाँ। हमने कहा नल नील हमारे यहाँ इंजीनियर सेतु के विशेषज्ञ थे या नहीं, अंतरिक्ष विज्ञान के और भवन विज्ञान के मैदानव विशेषज्ञ थे या नहीं। और जिन्होंने क्या बनाया, पुष्पक यान, जल स्थल नभ से संबद्ध जितने यान और दधीची महर्षि की हड्डी से बना हुआ वज्र इन्होंने बनाया, जिस वज्र में 100 गांठें हैं। 100 गांठें किसने बनाया जी? विश्वकर्मा जी ने। तो वैज्ञानिक धरातल पर, आर्थिक धरातल पर लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और मोक्ष की गाथा को लेकर किस दृष्टि से हमारे सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत में न्यूनता को सिद्ध कर सकता है? सिद्ध ही नहीं कर सकता, बल्कि श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 18वें अध्याय के 3, 4, 5वें श्लोक के अनुसार विचार करें तो
वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो उपाय या सिद्धांत हैं, उनका त्याग करके लौकिक उत्कर्ष भी नहीं हो सकता। अधिक विस्तार न करके केवल एक वाक्य कहता हूं। पूरे विश्व में जितनी विसंगतियां हैं, वैदिक सिद्धांत को न मानने के कारण, और जितनी अच्छाइयां हैं सब वैदिक सिद्धांत को साक्षात या परंपरा से मानने के कारण, इसलिए पंथाई बनकर हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ठीक है, किसी को रहने के लिए कमरा दे दिया गया और जिसके पास 1000 कमरों से युक्त भवन है, वो भवन को क्यों छोड़ेगा? कमरे तो उसमें है ही। हमारे यहाँ क्या नहीं है कि बाहर टटोलने की आवश्यकता है। गुप्त या प्रकट, आज हाथ कंगन को आरसी किया। संस्कृत के विद्वान जो भारत में उपेक्षित हैं, नासा उनको बुला रहा है। नासा उनकी मेधा शक्ति का उपयोग करके आविष्कार करता है, मुहर अपनी लगाता है, आविष्कार होता है भारतीय विद्वानों का। आज भी हमारा क्या हो रहा है? हमारे ज्ञान विज्ञान का समाधान भारत में नहीं है। भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति आज भी इतनी बुलंद है, लेकिन भारत में वो क्षमता नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है कि अपनी चारों शक्तियों का उपयोग कर सके। हमारी मेधा शक्ति विदेशी कंपनी में, देश और विदेश में बिकती है। यह तो जानबूझकर अपने पांव पर कुठाराघात है। 70 वर्षों में देश को बहुत द्रुत गति से दिशाहीन किया गया है पाश्चात्य जगत की अनुकृति के कारण। इसलिए हमको किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं, और जो हमसे जितने अंशों में दूर हुए उनका अस्तित्व बहुत खतरे में है। उनके चपेट में आकर उन्हीं को आदर्श मानने वाले हिंदुओं का अस्तित्व भी खतरे में। आगे